Hello बच्चों, let's see this question. The question says that man has dicondylic skull with craniostylic jaw suspension. तो यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें बोला है कि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट रहता है और जॉ सस्पेंशन की अगर बात करें तो वो क्रेनियोस्टाइलिक रहता है। तो हमें बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये सही है या फिर गलत। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the skull and jaw suspension of man. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्कल। ठीक है, तो बोला गया है कि मैन के अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट रहता है। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? नाउ जितने भी एम्फीबियंस है ना उनके अंदर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, and with the help of these occipital condyles ये जो स्कल रहता है that is connected to the first vertebra of the vertebral column, ठीक है, which is known as the atlas. तो since इन amphibians के अंदर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है और इन्हीं दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के हेल्प से जो स्कल है वो वर्टिब्रा से अटैच रहता है या वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहता है। इस टाइप के स्कल को हम क्या बोलते हैं? डाइकोंडाइलिक स्कल। तो वी कैन से कि मैन डज हैव डाइकोंडाइलिक स्कल। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में बात की गई है रिगार्डिंग द जॉ सस्पेंशन और बोला है कि उनके अंदर क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जॉ सस्पेंशन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? अटैचमेंट ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ विथ अपर जॉ। ठीक है, अपर जॉ से लोअर जॉ का कैसा टाइप का अटैचमेंट है उसको हम देख के बताते हैं कि जॉ सस्पेंशन कैसा होता है। और ये जॉ सस्पेंशन इज इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज ये हमें एफिशिएंट चूइंग एंड बाइटिंग में हेल्प करता है। ओके, चूइंग एंड बाइटिंग में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें रिगार्डिंग द क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, तो इसके अंदर क्या हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो अपर जॉ होगा ना वो पूरा का पूरा फ्यूज्ड होगा, फ्यूज्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ विद द क्रेनियम। ठीक है, जो अपर जॉ होगा वो पूरा का पूरा क्रेनियम से जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूज्ड रहता है। एंड जो लोअर जॉ होता है वो कनेक्टेड रहता है विद द अपर जॉ विद द हेल्प ऑफ सम डर्मल बोन्स एंड हायोमैंडिबुलर। ठीक है, सो ये जो हायोमैंडिबुलर रहता है ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है द ईयर ऑसिकल्स। वी नो दैट आवर ईयर ऑसिकल्स आर मेलियस इनकस एंड स्टेप्स। तो ये जो हायर मैंडिबुलर होता है ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है द ईयर ऑसिकल्स मेलियस एंड इनकस। ठीक है, एंड साथ ही साथ कंसिक्वेंटली दो अदर डर्मल बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो अदर डर्मल bones that are present which are the dentary of the lower jaw and squamosal of skull। तो ये दोनों जो है ये मिलके क्या करते हैं? कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द लोअर जॉ विथ अपर जॉ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन में कि पूरा अपर जॉ जो है वो फ्यूज रहता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द क्रेनियम एंड जो लोअर जॉ रहता है वो थोड़े से अटैचमेंट से विद द हेल्प ऑफ सम बोन्स
एंड ऑल वो जुड़ा रहता है टू द अपर जॉ, ताकि हम अच्छे से एफिशिएंट च्यूइंग एंड बाइटिंग कर सकें। तो वी कैन से कि मैन के अंदर क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन हमें देखने के लिए मिलता है, बिकॉज मैमल्स के अंदर, सारे मैमल्स के अंदर हमें इसी टाइप का जॉ सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा। So we can say that the given statement is true. So I hope you have understood it well. Best of luck.